Vision board, vision board, vision board. I guarantee it's all over your YouTube, Shorts, Pinterest, and Reels. And you're also confused how can you make one for yourself? So please don't worry, sit back and relax because in this video I would be explaining to you how you can make a vision board for yourself and how vision boards are basically backed by sciences and how it's not just only a trend. So let's move on in the video. So first of all, we need to understand कि vision board कोई magic नहीं है. It's not कि हम अपने मनपसंद photos को and we'll paste on a page or a board and then it would turn out in reality. In fact, if we see vision boards from a neuroscience point of view, it works on two main things. The first one being visualization and the second one being focus. So these are the two main pillar things on which vision board is based. So now let me explain to you कि what really happens behind this vision board. So जब हम उन photos को whatever we have pasted on our vision board, when we see them repetitively, बहुत ही ज़्यादा like again and again and again we see it. So what really happens is seeing those images, seeing those words या फिर goals, whatever we have pasted or whatever we have written on them. So our brain activates a system which is known as RAS, which is Reticular Activating System. सो दिस रास ये एक्ट करता है एक फिल्टर की तरह. तो बेसिकली टेल्स अ ब्रेन कि किन किन चीज़ों पे लाइक किन इमेजेस पे किन वर्ड्स पे किन गोल्स पे वी हैव टू पुट आर अटेंशन. द ब्रेन गेट्स टू नो कि उसको क्या काम करना है. सो बेसिकली वी आर टेलिंग आर ब्रेन कि व्हाट इट इज़ सपोज टू डू या फिर किन चीज़ों पे उसे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे उसे कॉन्सेंट्रेट करना है, अटेंशन प्रोवाइड करना है. सो दिस इज़ बेसिकली बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में द main science behind vision board. So this book The Secret introduced me to the law of attraction. So it was the first time कि मैंने ये सब concepts like manifestation, visualization, law of attraction ये सब चीज़ें पढ़ी थी in this book. And बहुत लोगों की शुरुआत शायद इस concept से इसी book ने करवाई है. तो basically it's not कि this also focuses on the same concept कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ काम किए बगैर वो आप बस सोचते रहेंगे इट विल कम टू यू. नो, अगर आपको कोई भी ये कह रहा है, इफ समवन इज सेलिंग यू दिस कॉन्सेप्ट कि यू थिंक एंड एवरीथिंग वुड बी डन, दैट्स अ फॉल्स होप जो आपको मिल रही है. तो प्लीज डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. यू इवन यू आर अवेयर, आपको भी पता है कि इफ यू नीड टू गेट समथिंग आप उसको विजुलाइज कीजिए एंड यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. तो नाउ आप सोच रहे होंगे तो फिर अगर हमें सब कुछ खुद ही करना है देन वेट 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 वेट. सो नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि अगर हमें सब कुछ खुद ही करना है तो ये विजन बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है. सी द मेनली वेन एवर वी आर सीइंग, हमने अपना गोल ले लिया, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि मेरे को फिटनेस रिलेटेड गोल है. ओके, सो आई वॉन्ट दिस सम वेरी मस्कुलर बॉडी और एब्स मे बी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, दिस इज द गोल. अब उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नो वी हैव टू ईदर स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी, हमको स्टार्ट करनी होगी. मे बी वो कोई गेम हो सकता है या फिर आप जिम जाएंगे, विच इज़ मोस्टली सबसे पहला जो ऑप्शन होगा हमारे लिए. ठीक है, तो जब आप उन पिक्चर्स को देखते हैं जो कि आपके विजन बोर्ड पे है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, डजेंट मैटर, बट आई प्रेफर फिजिकल वन मोर. ठीक है, तो वेन यू सी देम कॉन्स्टेंटली हमारा ब्रेन हमको स्टेप्स पे फोकस करवाता है कि हाँ वेन वी आर सीइंग इट, एक तो सबसे पहले हमारी मोटिवेशन इंक्रीज होगी, है ना, हम बार बार देख रहे हैं. देन सेकेंडली हमारा कॉन्सेंट्रेशन एंड हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स उससे डेवलप होती है. मुझे पता है कि मेरे को एक अच्छी बॉडी चाहिए, ठीक है, अब फिर मैं उन फोटोज़ को बार बार देखती रहूँगी. सो इट विल सेंड मी दिस मैसेज और दिस मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन इन माई ब्रेन कि आई नीड टू वर्क ऑन इट. ठीक है, मुझे उस पर काम करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 विच इज़ दैट. सबसे पहली मिस्टेक जो कि बहुत लोग करते हैं कि दे स्टार्ट विद मटीरियल गोल्स. ठीक है, दे विल पेस्ट पिक्चर्स ऑफ दिस थिंग, मैंने ये सब कर लिया. बट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि आपको सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक लेनी है, टेक योर पेन और पेंसिल विद यू एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग कि आपको द अपकमिंग ईयर जैसे भी है 2026, उसमें व्हाट आर द इमोशंस आर द की गाइज. फोकस ऑन दैट कि कौन से इमोशंस यू हैव टू फील. कि डू यू वांट इट टू बी वेरी काम, आप उसको बहुत काम रहना पसंद करेंगे, और डू यू वांट इट टू बी एक्साइटिंग. ठीक है, या फिर आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना है, आपको ग्रोथ पे फोकस करना है. सो बेसिकली रिसर्च ऑल्सो शोज दैट कि जो इमोशन ड्रिवन गोल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो गोल्स जो कि इमोशन के थ्रू ड्रिवन है, जो कि इमोशंस हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, द परसेंटेज और द प्रोबेबिलिटी
of achieving those goals is much more higher than material related goals. ठीक है, so you have to focus कि how do you want to feel, कि आपका कोई specific goal है तो आप कैसा महसूस करेंगे कि so step number 2 is that you create categories. आप 3-4 categories create कर लीजिए, जैसे कि for example let me tell you कि आप ना ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक कैटेगरी बना ली हेल्थ की, ठीक है, कि हेल्थ रिलेटेड आपको क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं 2026 में. तो सेकेंड कैटेगरी हो सकती है रिलेशनशिप कैटेगरी वाली. सो नॉट ओनली योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, कैसे आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग हो, है ना, कैसे सब कुछ चीज़ें चले, एंड विद एवरी वन इन जनरल. ठीक है, तो आप यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल. देन अदर कैटेगरी में भी आपके अकेडमिक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप स्कूल में हैं, आप अगर आप कोई क्रूशियल स्टेज में है अभी, मे बी आपकी 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, या फिर आप कोई भी नॉर्मल क्लास में है, आपका फाइनल्स होंगे आपकी, ठीक है, एंड देन ऑल द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए यू कैन मेक वन. एंड अब कॉलेज में है तो आप उसके हिसाब से अब चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. देन यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर हॉबीज़. ठीक है, आप अपनी हॉबीज़ के लिए एक कैटेगरी बना सकते हैं, बिकॉज यू नो किसी को कलरिंग पसंद है, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग, किसी को मेरी तरह यूट्यूब वीडियोज़ बनाना. स्टेप नंबर 3 जो हम सबका फेवरेट है, यू कैन गो ऑन Pinterest. यू हैव टू गो इन Pinterest बिकॉज यू विल गेट वेरी ब्यूटिफुल इमेजेस ओवर देयर. आप वहाँ पर जाइए एंड देन आप अपने स्पेसिफिक गोल्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब आपको एक नोटबुक में करना है. एंड देन व्हेन यू आर क्लियर कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ों आपको गोल्स हैं आपके, एवरीथिंग इन ऑल द कैटेगरीज, यू गो ऑन इन Pinterest. आप उसको टाइप कर दीजिए एंड देन यू, आपको ना बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टाइप किया काम एस्थेटिक्स, ठीक है, आई नीड टू बी वेरी कामफुल, मेरे को थोड़ा सा योगा मेडिटेशन, आई हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है, तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी. सो सिलेक्ट दोज. आपको बहुत सारा, ये नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट योगा मेरे को करना है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो मेरे को उसके हिसाब से बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी, है ना. तो मुझे वो पिक्चर्स ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारी, मैंने ये पिक्चर भी डाउनलोड कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ऑल रिलेटेड टू योगा. नो, मैक्स टू मैक्स आप 2 पिक्चर्स, अगर आपका जो विजन बोर्ड है वो अगर छोटा है सो टेक इट 1, अगर थोड़ा सा बड़ा है सो यू कैन टेक मैक्स टू मैक्स 2 पिक्चर्स, ठीक है. एंड चूज दोज पिक्चर्स जिनको देख के यू आर लाइक ओके दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट, मतलब कि इन विच आपने वो पिक्चर देखी एंड यू आर लाइक येस दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू बी. तो मतलब आपका ना उस पिक्चर से भी थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए. दिस इज़ लाइक, ये एक एडिशनल टिप है. अगर आपको बहुत ही बेसिक रखना है, डोंट वरी, आपको इतना भी डिटेल में जाने की नहीं नीड है. बट इफ़ यू रियली वांट टू लाइक ऐड डिटेल्स, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना है, सो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. क्योंकि ना जिस पिक्चर से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इमोशनली कनेक्ट का मतलब ये है कि आपको लग रहा है आपको उससे ज़्यादा अटैचमेंट, और यू आर लाइक लाइकिंग दैट पिक्चर वेरी मच कंपेयर टू अदर पिक्चर्स. So that really adds up, क्योंकि it's all everything about how you are, like what are your emotions, ठीक. So step number 4 is pair your vision with actions. And please guys, ये सबसे ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. एंड इफ़ यू आर स्किपिंग दिस, तो ये जो विजन बोर्ड आपने बनाया है ये सिर्फ एक अनदर ब्यूटिफुल एस्थेटिक कोलाज की तरह ही एक्ट करेगा. आप उसको पेस्ट कर दीजिए, बट at the end of the year it would not work out. So you have to be very careful, okay. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने लिया कि यू वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट. आपने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी की या फिर एक कॉन्फिडेंट गाय की पिक्चर पेस्ट की हुई अपने विजन बोर्ड में, एंड इधर या फिर आपने कॉन्फिडेंस, लाइक दैट इज़ द मेन थिंग विच यू वॉन्ट टू अचीव, ठीक है. तो आपने कर लिया, आपने पेस्ट कर ली पिक्चर्स, आपने सब कुछ अच्छा से एकदम मस्त एस्थेटिक फोटोज़ पेस्ट कर लिए विजन बोर्ड में. एंड अगले साल जब आप एंड कर रहे हो या फिर बीच में भी, एंड देन यू रियलाइजिंग इट्स नॉट वर्किंग, एंड देन यू लाइक ऑल दिस स्टफ इज़ लाइक वेस्ट ऑफ टाइम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ना साथ में जितने भी गोल्स आपने किए हैं, यू हैव टू पेयर इट. आपको उसको पेयर करना है एक्शंस के साथ. अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, है ना, आपने पिक्चर पेस्ट कर ली, गुड, आपने गोल अपना कर लिया, ठीक है, बट वेयर आर द एक्शंस. एक्शंस कहाँ हैं? या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि XYZ ने अच्छा अपने विजन बोर्ड में कॉन्फिडेंस मांगा है तो उसको दे देते हैं हम. नो, इट्स नॉट गोना हैपन. आपको ही तो काम करना होगा ना उस पर. तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस का है तो यू कैन प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग स्किल्स हो गए ना, है ना. आपकी कोई प्रेजेंटेशन आती है छोटी मोटी क्लासेस में, या फिर कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन है, कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन है,
या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको आप स्पीकिंग प्रैक्टिसेस अपनी है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सिंपली मिरर के सामने, ठीक है, उसके लिए तो आपको कुछ ऐसा भी नीड नहीं है, आप सिंपली हर रोज़ 2 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए, तो आप अपने विजन को कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, यू आर पेयरिंग इट विद एक्शंस, इधर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स, ठीक है, स्किट्स हो गई स्कूल्स में तो वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। स्कूल, इफ़ यू आर इन स्कूल, दिस इज़ लाइक द बेस्ट टाइम की, बिकॉज स्कूल में एवरी सेकेंड डे इज़ अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई फेस्टिवल है, कोई स्किट है, कोई असेंबलीज है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए एंड इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मिरर प्रैक्टिस हो गई, इधर इफ़ यू वांट लाइक यू कैन मेक सम वीडियोज़, आप कैमरा ऑन करके रख सकते हैं, आप कुछ वीडियोज़ बना सकते हैं, आप अपने व्यूज़ हो गए, अपने थॉट्स हो गए, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन टेक मी एज एन एग्जाम्पल गाइज, लाइक मैं आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल इन माई 11th क्लास एंड फ्रॉम दैट टाइम मैं अच्छा खासा, लाइक अच्छा या बुरा, दैट डजंट मीन, आई एम जस्ट पुटिंग माई व्यूज़, माई ओपिनियंस, मेरा जो भी थॉट प्रोसेस है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं अभी आपको आपसे तो नहीं बात कर रही हूँ, लाइक आई एम, येस आई एम टॉकिंग टू यू, बट इन रियलिटी आई एम टॉकिंग टू माई फोन, ठीक है। सो दैट रियली हेल्प्स मी, है ना। तो मैं जब प्रेजेंटेशंस देती हूँ, सो वो मेरे लिए एक एडिशनल पॉइंट होता है। बिलीव मी, इफ़ यू डू, अगर आपने अपने जितने भी गोल्स हैं उनके साथ क्या एक्शन ले सकते हैं आप, छोटे छोटे स्टेप्स उसको अपेयर कर लिया, फिर तो आपको लाइक 2026 की एंडिंग में, और मे बी इन द बिटवीन, और मे बी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, you're gonna achieve your goals, and then maybe you can come in here in the comment section and then tell me that yes, it did work. But remember that you have to do, or you have to take actions. So the last step is a bonus tip from my side to you guys as a gift. Just kidding. Okay, and this thing, oh my god, is really very important. Vision board is something which is gonna motivate you, but it should not be something जो कि आपको प्रेशराइज कर ले। नो 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 नो, अगर आप अपने विजन बोर्ड को लेके प्रेशर फील कर रहे हैं तो फिर आपने बहुत ही अनअटेनेबल गोल्स उसमें डाल दिए हैं, समथिंग विच यू कांट अटेन, या फिर ऐसे गोल्स जिनके लिए आपने एक्शंस ही नहीं लिखे कि आपको ये एक्शंस करके आप उनको अचीव कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका विजन बोर्ड आपकी ग्रोथ पे काम कर रहा है। इट शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग यू प्रेशर या फिर एंजाइटी या स्ट्रेस ही प्रोवाइड करने लग जाए, तो फिर उस विजन बोर्ड का काम ही क्या। एंड लास्टली गाइज, विजन बोर्ड्स आर नॉट फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, they're basically used to align our mind, to align our thoughts and our actions so that we can achieve our goals. So with that, I would like to conclude this video, and I really wish that all your goals and all your vision boards do come true with the actions which you are taking on it.